मैं बहुत सुनी हूँ सुसमाचार सुसमाचार। सुसमाचार है क्या एक्चुअल में? देखो, मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? कितने पाप होते हैं? बहुत सारे पाप होते हैं। गिनती में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई बताओ, 100। कोई नंबर में बता दो। 100। चलो मान लेते हैं 100। अगर तुम कह रही हो कि 100 होते हैं, अगर यही सेम क्वेश्चन मैं किसी और से पूछूं, तो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा वो बोलेगा 50 होते हैं। जिसको और कम होगा तो वो क्या बोलेगा? 20 होते हैं, 20 होते हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने टाइप के पाप होते हैं, तो सबका जवाब अलग अलग आएगा, किसी का जवाब सेम नहीं आने वाला। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता कितने होते हैं टोटल। वो तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है ना कि हाँ, इसी स्टेप के मेरे नज़रिए में तो ये पाप है, तो वो उस हिसाब से बता दे रहा है। मैं ये बताता हूँ तुमको कि कोई भी मनुष्य सही नहीं बता पाएगा। सिर्फ एक ही है जो सही बता पाएगा, और वो है परमेश्वर। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर को छोटे से छोटा पाप से लेकर बड़े से बड़ा पाप तक का सब नॉलेज है। ठीक है? ठीक है। अब परमेश्वर ने जब हमको पापों की क्षमा दी, वो हमको हमारे पापों को क्षमा किया, तो वो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं किया। तुमसे आके नहीं पूछा कि तुम बता दो चलो कितने पाप होते हैं, तो तुम बताई परमेश्वर को कि 100 टाइप के पाप होते हैं। परमेश्वर कोई बताया 50 होते हैं, कोई बताया 20 होते हैं। तो परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कर दे और टोटल मान लेते हैं कि 500 पाप होते हैं, तो 400 पाप तो रह गए। तो सुसमाचार क्या है? वही तो आगे बता रहा हूं मैं। तो परमेश्वर जब पापों की क्षमा दिया, तो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे पापों की क्षमा दिया। और सुसमाचार हमारे लिए है, इसको समझना। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया कि हमको जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाना है कि तुम क्षमा कर दिए गए हो, मसीह तुम्हारा उद्धार करता है। तो अगर मैं अपने शब्दों में इसको कहूँ तो सुसमाचार है गुड यीशु न्यूज। मसीह, हाँ, जो यीशु मसीह हमारे लिए आया। जो हमारे लिए आया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और परमेश्वर ने दंड आज्ञा, जितने भी पाप परमेश्वर के नॉलेज में जितने पाप थे, उस सारे पापों का दंड आज्ञा परमेश्वर ने किसके शरीर पे उड़ेल दिया? यीशु मसीह के शरीर पे। और हमको क्षमा मिल गई। तो ये यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह के द्वारा हमको क्षमा मिली। तो सुसमाचार का प्रचार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमको जा करके लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। और सुसमाचार हमारे बारे में नहीं, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो सुसमाचार हमारे बारे में नहीं, यीशु मसीह के बारे में। तो अगर सुसमाचार हमारे बारे में है ही नहीं, तो चर्चेस में तो मैं जितने भी चर्च गई हूँ वहाँ पे तो सिर्फ मेरे ही बारे में बात होती है कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे काम, तुमको ऐसे नहीं पहनना है, तुम्हारा कपड़ा ऐसा है, तुमको लड़कों से बात नहीं करना है, तुमको किसी से प्यार नहीं करना है, तुमको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है कि तुम क्या पहन रहे हो। तो ये तो सिर्फ मेरे बारे में, यीशु मसीह के बारे में तो है ही नहीं। तो ये सुसमाचार है भी नहीं। किसने कहा कि ये सुसमाचार है? तो क्या है सुसमाचार? अभी तो बताया कि यीशु मसीह के बारे में। तो क्या है यीशु मसीह के बारे में? क्या पता चल गया कि वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए जान दिया, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस में खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या? उसके प्रेम के विषय में बताना है हमको, लोगों को बताना है। तो क्या मेरे काम मैटर नहीं करते? मेरा पहनावा, मेरा मेरे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता?
इसको समझना। मरकुस 7 में लिखा हुआ है, मरकुस 7 का 14 से पढ़ो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। अब रुकना, ठहरना, फिर से पढ़ो इसी लाइन को। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। हाँ, यहाँ से पढ़ो। अब इसके बाद, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसको अशुद्ध कर दे। मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसको समझना तुम, कि बाहर कोई भी चीज है, जैसे कि तुम कुछ खा रहे हो, तुम कुछ पहन रहे हो, है ना, तुम कुछ लगा रहे हो, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज तुमको अशुद्ध नहीं कर सकती। पर ये कह रहा मैं है। तो बहुत सारे पास्टर्स के मुंह से ये सुनी हूँ कि तुमको ब्लैक नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, और तुमको जीन्स नहीं पहनना चाहिए, और तुमको टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए एक एज के बाद। नेल पेंट बाहर चीज है, बाहरी चीज है। हाँ, बाहर से तुमने अपने शरीर में लगाया, नाखून में। और अभी इसमें क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। परंतु ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। कोई वस्तु नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? तुम्हारा ही क्वेश्चन था और मैं तुमको दे दिया वचन। ये स्वयं यीशु मसीह कह रहा है। कोई भी वस्तु नहीं है जो बाहर से अगर समा करके तुमको अशुद्ध कर सकती। वो ब्लैक नेल पेंट जो कह रहा है ना, पर पास्टर्स का ये कहना होता है कि तुम्हारे ऐसे कपड़े पहनने से लड़के तुम्हारे ऊपर आकर्षित होंगे। पर मेरे को वही बहुत वियर्ड लगता है कि यार मैं तो अपने लिए कपड़े पहन रही हूँ। अगर कोई और मेरे कपड़ों को देख के आकर्षित हो रहा है या उसके अंदर वैसे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो उसमें प्रॉब्लम है। कौन से पास्टर ने ऐसा कहा? बहुत सारे पास्टर्स, जैसे कि आमोस सिंह है, और वो आमोस सिंह ने। सचिन क्लाइव करके कोई है, बहुत सारे ऐसे पास्टर। नॉर्मल चर्चेस में भी चले जाओ, सिर्फ बात हो रही है कि तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, पर कपड़ा तो मैं अपने लिए पहन रही हूँ। बिल्कुल। तुमने कौन सा प्रचार सुना है, बताओ। आमोस सिंह एक पास्टर है, वो बोलते हैं कि 14 साल के बाद लड़कियों को, माँ बाप को लड़कियों को टाइट कपड़े नहीं पहनने देना चाहिए, क्योंकि उसको देखकर लड़के आकर्षित होंगे और फिर तुम्हारा माँ बाप का नाम खराब होता है ऐसे में। तो मेरे को तो बहुत वियर्ड लगा। भाई, अगर लड़के आकर्षित हो रहे हैं तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है ना वो पहनना, मैं अपने कंफर्ट के लिए पहन रही हूँ। लगा के दिखाती हूँ तुमको। ठीक है। चिपके चिपके कपड़े पहन के तुम किसको बुलाना चाहती हो मैडम? स्टॉप इट। 14 साल के बाद में बच्चों को जींस पहनाना बंद कर दें और उनको ढीले कपड़े पहनाना शुरू कर दें। हिसाब माँ बाप को देना पड़ेगा। आपके बच्चों की बर्बादी माता पिता के नाम पर जाएगी कि तुमने आपको अपने बच्चों को तरतीब से पहनना नहीं सिखाया, इसलिए लड़के गिद्ध समान आपकी बच्ची के ऊपर मंडरा रहे हैं। इसकी हिसाब आपके अकाउंट में जाएगा। इसलिए ऐसे कपड़े अपने माता पिता को वर्जित करने होंगे, जिससे कि कलीसिया में अपवित्रता का प्रवेश ना हो जाए। अन्यथा है इसका हिसाब आपके माथे पर जाएगा। इसके बाद दूसरा कोई नबी आपको नहीं समझाएगा। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। Repent and come back to the Lord. पश्चाताप करें। Close your eyes. सुने? तो मेरे को तो ऐसे में, मेरे को इसलिए चर्च वर्च जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब यीशु पप्पा को देखती हूँ तो यीशु पप्पा मेरे को इतने लविंग, इतने एक्सेप्टिंग दिखते हैं। बहुत ऐसे भी मैंने प्रचार सुने हैं जहाँ पे बोला जाता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हमसे अधिक श्वेत हो जाएंगे। वो हमारे को जैसे हम हैं वो हमको वैसे एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे कलर का नेल पेंट मत लगाओ। तो लड़कों को कोई नहीं बोल रहा कि
तुम उनको मत देखो, तुम अपनी नजरें ठीक करो, तुम अपने अंदर वो लाओ। लड़कों को कोई नहीं बोल रहा। यीशु मसीह ने बोला है ना, यीशु मसीह ने बोला है। मैं पढ़वा देता हूं तुमको, निकालो मत्ती 5:27 पढ़ो। कितना? मत्ती 5:27 पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये कौन कह रहा है? यीशु पप्पा, यीशु मसीह कह रहा है। अब तुमको ये झूठे प्रचारक आमोस सिंह का सुनने की जरूरत है कि यीशु मसीह का सुनने की जरूरत है? तुम खुद बताओ। तो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुमने अभी बोला ना कि लड़कों को कोई क्यों नहीं बोलता। यीशु मसीह उन्हीं को बोल रहा है कि अगर तुम कुदृष्टि डाले तो तुम अपनी आंख निकाल के फेंक दो, ताकि तुम्हारे शरीर में से एक अंग नाश हो जाए और तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। हाँ, अगर मेरे को किसी लड़के को देख के अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे को अगर किसी लड़के को देख के अट्रैक्शन हुआ तो मैं उसको तो जाके नहीं बोल सकती ना, यार मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा पति है तो तू ढंग से कपड़े पहन, नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी। बिल्कुल, मैं तो उसको नहीं बोल सकती ना। अब वो लड़का मेरे लिए कपड़ा तो नहीं पहन रहा है। हाँ। उसको पसंद है कपड़ा पहनना, हाँ। या जिम जाना। हाँ। या और अगर तुम उससे अट्रैक्ट हो रही हो तो तुम्हारे भीतर व्यभिचार हुआ ना। हाँ, तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ यार तुम नॉर्मल लड़कों के जैसे जैसे लड़के बरमूडा और बनियान में घूमते हैं, दाढ़ी बढ़ा के और एकदम बहुत दरिद्र जैसे एकदम अनहाइजीनिक घूमते हैं, तो तुम भी वैसे घूमो, क्योंकि तुम एकदम साफ सुथरा हो, तुम एकदम वेल ग्रूम्ड हो, तुम अच्छे से एकदम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, तो तुम मेरे को गिरा सकते हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हारे को अपने आप को चेंज करना है ना। हाँ, उस लड़के को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। अब तुम निकालो वही 7:14 के आगे का, तुम जो पढ़ रही थी उसी को पढ़ो। किसका? मरकुस 7 का आगे का? मरकुस 7 का आगे का पढ़ना, जहां तुम रुक गई थी उसके आगे का पढ़ो। अच्छा। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के कान हो तो वह सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तब उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। आगे पढ़ो। तो ये तो खाने के बारे में बोल रहा है। पढ़ते तो जाओ, आगे पढ़ो ना। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से। हाँ, अब ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। व्यभिचार कहाँ से निकल रहा है? भीतर से। किसके भीतर से निकल रहा है? मेरे भीतर से। है ना, मेरे भीतर से निकलता है, मान लेते मेरे भीतर से निकल रहा है। व्यभिचार किसके भीतर से निकल रहा है? तुम्हारे भीतर से। चोरी किसके भीतर से निकल रही है? तुम्हारे।
हत्या किसके भीतर से निकल रही है? तुम्हारे। तो फिर सामने वाले को वस्त्र क्यों ढांक रहे हो? वही तो मेरा क्वेश्चन है। वह विचार तो मेरे भीतर से निकला, तो मैं लड़कियों को 14 साल के बाद क्यों ढीले कपड़े पहनाऊं? हाँ, यहाँ पे तो लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो फिर मेरे को क्यों बोला जा रहा है कि तुम ऐसे मत पहनो और ये नेल पेंट नहीं लगाओ और ऐसे करो और वैसे करो? ये बोल कौन रहा है? वो पास्टर्स बोल रहे हैं, जिनके भीतर ये सब भरा हुआ है, पर वो अपने भीतर नहीं ढांप रहे, अपने भीतर के व्यभिचार में काम नहीं कर रहे, ये चाह रहे हैं कि बाहर ढांप दो। तो फिर ये सुसमाचार कैसे हुआ? नहीं ये है ना तो कोई सुसमाचार। ऐसे तुम जैसे बोले कि सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के बारे में है ना, पर यहाँ पे तो मेरे बारे में हुआ। हाँ, ये तो तुम्हारे ये बारे फिर में ये सुसमाचार कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये वो लोग हैं, मैं छोटी सी कहानी तुमको बताऊं। एक राजा था जो अपने राजमहल के बाहर गार्डन में टहला करता था हर दिन। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, राजा अपने गार्डन में टहल रहा था और मेन गेट के बाहर निकल गया पैदल पैदल। ठीक है। और उस समय चप्पल जूता नहीं हुआ करते थे, तो राजा भी नहीं पहनता था, सब नंगे पैर घूमते थे। तो राजा जैसे निकला मेन गेट के बाहर, पैदल निकल गया। हमेशा वो मेन गेट के बाहर रथ में निकलता था, पर उस दिन वो पैदल निकल गया। तो जैसे वो निकला तो उसके पैर में कंकड़ गड़े, तो उसको चुभा। फिर वो थोड़ा सा और आगे गया तो उसके पैर में कांटे गड़े, और कांटे इतने जोर से गड़ गए कि खून आ गया। जैसे खून आया, राजा सीधा उल्टे पांव अपने राजमहल के अंदर चला गया। ठीक है। अब राजमहल के अंदर जाने के बाद राजा ने क्या किया, एकदम तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को तुरंत बुलाया राजा, और कहने लगा कि देखो मेरे पैर से खून निकल रहा है, कंकड़ और कांटे मेरे पैर में गड़ गए। तो पूरे शहर के लोगों से कहो कि अपना सारा काम छोड़ करके पूरे शहर में झाड़ू करें और साफ करें, क्योंकि अगर कल को मैं अपने राजमहल के बाहर पैदल निकलता हूं तो मेरे पैर में कंकड़ और कांटे नहीं गड़ने चाहिए। ठीक है। अब राजा के कहने के अनुसार पूरे लोग को ये बोल दिया गया, सब अपने काम वाम सब छोड़ दो और तुरंत झाड़ू करने लगो पूरे शहर को, कंकड़ वंकड़ सब साफ कर दो। सारे लोग झाड़ू करने लगे, करते 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 इतनी धूल उड़ी और पूरा शहर धूल धूल हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था। लोगों को छींक आने लगी, खांसी आने लगा, छोटे छोटे बच्चे तो एकदम बीमार पड़ने लग गए। तो बहुत सारे लोग राजमहल की तरफ गए और राजा से विनती करने लगे कि तुरंत इसे रोकवा दो, नहीं तो लोग बीमार पड़ के मर जाएंगे। राजा तुरंत रोकवा दिया, काम नहीं बना। फिर राजा ने बोला, एक काम करो, अपने घर में जितने भी चादर हो, चटाई हो, दरी हो, सब शहर में बिछवा दो। जमीन ही नहीं दिखेगी तो कंकड़ पत्थर कांटे गड़ेंगे ही नहीं। तो सब लोगों ने अपने घर के चादर, दरी, चटाई सब ला करके शहर में बिछाना चालू कर दिया। 2 दिन बाद बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरी पूरी जगह कीचड़ कीचड़ हो गया, और जो कपड़े बिछाए थे उन लोगों ने, चादर चटाई, वो सब बहने लगे, और जो कपड़े थे वो तो एकदम लद्दी जैसे हो गए, पूरा शहर गंदा हो गया। राजा ने देखा कि ये भी काम नहीं बना, फिर पूरे को हटाया गया, चादरों को। फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, जितने भी पेड़ पौधे हैं जिससे चोट लग सकती हो, कांटे हो, सबको कटवा दो। तो कटाई शुरू हो गई, इतने पेड़ कट गए, इतने पेड़ कट गए कि हरियाली जाने लगी। राजा को समझ आया कि ये भी काम नहीं किया,
तो फिर एक व्यक्ति राजा के पास आया राजमहल में, और उसने चप्पल बना के राजा को दे दिया, और फिर राजा उसे पहना। शुरुआत के 2 दिन तो राजा को थोड़ा सा पैर सेट होने में टाइम लगा, क्योंकि कभी चप्पल की आदत थी नहीं। 2 दिन बाद राजा को आदत पड़ गई। फिर राजा अपने राजमहल के बाहर जब निकला, मेन गेट के बाहर, तो ना राजा के पैर में कंकड़ गड़ा, ना कांटे गड़े। प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो कहानी में ये तुमको इसलिए सुना रहा था कि प्रॉब्लम बाहर चादर डालने और चटाई डालने और दरी डालने से नहीं होने वाला सॉल्व। अपने पैर में चप्पल डाल लो, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो ये पास्टर, जो प्रचारक लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो स्त्रियों को चाह रहे हैं कि ढाक दे, 14 साल के बाद ढीले कपड़े पहनो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अरे अपने मन में चप्पल डाल लो उस राजा के समान। यीशु मसीह भी तो वही कह रहा है ना, तुम्हारे मन में व्यभिचार, चोरी, ये सब भरा हुआ है, और तुम ढाक रहे हो सामने वाले को। अगर सामने वाले को ढाप भी देंगे तो तुम्हारे मन का व्यभिचार चला जाएगा क्या? वो तो वहीं रहेगा। तो मतलब यीशु पप्पा के लिए मैटर नहीं करता कि मैं क्या पहनूं, मैं कैसी दिखूं, मैटर नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था, वचन में यही लिखा हुआ है। तो आदम और हवा जब परमेश्वर से मिलते थे, उससे बातें करते थे, तो कौन से वस्त्र पहनते थे वो? वो लोग तो नंगे थे। वो लोग तो नंगे थे। तो क्या परमेश्वर के पास तो भले और बुरे की समझ तो पहले भी थी ना। जब वो आदम हवा से मिलने आता था तो आदम हवा के भीतर भले बुरे की समझ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के भीतर तो थी। मतलब परमेश्वर ये जानता था कि ये नंगे हैं, जानता था ना। आदम हवा नहीं जानते थे कि हम लोग नंगे हैं। बिल्कुल। तो परमेश्वर क्या उनसे बातें करने नहीं आता था? आता था। उनको बोलता था क्या? अरे मैं जानता हूं, भले बुरे का ज्ञान मेरे अंदर है, तो तुम लोग अपने कपड़े डाल लो, वस्त्र पहन लो, क्योंकि मेरे अंदर है। ऐसा नहीं बोला वो। समझ पा रही हो? तब कौन से वस्त्र? और सोचो तब पर वस्त्र तो परमेश्वर ही उनको बना के दिया जब वो लोग फल खाए तो। क्योंकि उनके अंदर लज्जा आई, है ना। और उनके अंदर लज्जा आई, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर चले गए। और उन्होंने क्या बनाया था? पत्तियों से वस्त्र बनाए थे, जो सूख जाते, जो झड़ जाते। और परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र इसलिए भी पहनाया, अब वो लोग अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे, ठीक है। तो अब तो उनको मेहनत करना था, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। मतलब खेती किसानी करेगा, मेहनत करेगा, तब जाकर के तू खा पाएगा, ताकि उन लोग को चोट ना लगे। उन लोग के कंफर्ट के लिए परमेश्वर ने उनको वस्त्र बना करके दिए। तुम ये वचन निकाल के पढ़ो तो तुमको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। रोमियो 8:5। अच्छा रुको, आठ का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बस इनके प्रचार में ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपने आत्मा को बेहतर बनाओ। इनके प्रचार में कहा जा रहा है तुम अपने शरीर को ढांपो, अपने शरीर को सही चलाओ। अरे ये तो नाशवान शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसको बचा करके क्या करोगे? हमको आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मा को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ी होगी, ना कि शरीर, क्योंकि शरीर तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अब मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है तुमसे कि चलो ठीक है, मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है, क्योंकि हाँ ये लोग बोल रहे हैं, यीशु पप्पा एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि
बाहर फोकस करो। हाँ। ईशु पप्पा जितना भी मैं पढ़ी उसमें तो ईशु पप्पा बोल रहे अंदर फोकस करो, बिल्कुल। पर लोग बोल रहे बाहर फोकस करो। तो अब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि कैसे पता करें कि सुसमाचार क्या है, या सुसमाचार की पहचान कैसे करूं मैं, कि कौन सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उसकी पहचान कैसे करूं? जो भी प्रचारक तुम्हारे शरीर, तुम्हारे वस्त्र और अगर तुम्हारे बारे में प्रचार कर रहा है ना, तो वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, कि उसने क्या क्या काम किए, उसके कर्म क्या क्या थे, ना कि तुम्हारे। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। ठीक है, थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली, क्योंकि कोई आंसर नहीं दे रहा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, हर कोई बस डरा रहा है, हर कोई बस बोल रहा है ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, और ईशु पप्पा की तो बात ही खत्म हो गई है आजकल चर्चेस से। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। चलो, तुमको समझ में आ गया ना? चलो, परमेश्वर की स्तुति हो। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।